Hi, I welcome all the viewers to my YouTube channel VK Teach। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस को इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले जो हमारे टाइप्स होते हैं उनको हम एक्टिव टू पैसिव कैसे सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाएगा और इसके अंदर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा जो टाइप है देखो आज पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव टाइप को। कौन से टाइप को? इम्पेरेटिव टाइप। ठीक है भाई, इम्पेरेटिव टाइप। अब इम्पेरेटिव टाइप होता क्या, देखिए इसके अंदर क्या होता है। इट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एटसेट्रा। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या होता है? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस, ये सारी चीजें किस में आएंगी? आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। लेकिन अगर हमें ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दे दिया जाए और हमें बोला जाए कि पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए, तो फिर हम क्या करेंगे? देखो हमारा जो पहला टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस का, उसमें जब अगर ऑब्जेक्ट हो, तो अभी हम देखते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट जो टाइप हमारा रहने वाला है, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हो तब क्या करें भाई? देखो ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर पैसिव कैसे बनाया जाए? देखो आपको क्या करना, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर आपका रहेगा, जैसे आपको क्या करना है भाई, पहले आपको लेट लगा देना है। क्या लगा देना? आपको लेट लगा देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको बी लगा देना है और उसके बाद आपको V3 लगा देना है भाई। ये वाला क्या रहेगा? आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या मिले आपके सामने, एक ऑब्जेक्ट लेके आए। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल भी बनाएंगे हम। एक या दो एग्जांपल हम देखते हैं अभी। देखो जैसे मैंने लिखा, ओपन द डोर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर? ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके अंदर आपका क्या है? द डोर। इसके अंदर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, पहले पहला जो हमारा टाइप है कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट हो तो क्या करे, तो आपको ये वाला रूल क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको अप्लाई कर देना। देखो तो अब ये तो आपका एक्टिव वॉइस है। देखो ये वाला तो आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस, अब देखो भाई, हमने क्या किया, हमने पहले लेट को लगा देना है। देखो लेट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर, और उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है? बी को लगाना है। लेट द डोर बी, और फिर V3। अब ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओपन। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी टाइप के हम क्या करेंगे, एक से दो एग्जांपल और बनाएंगे। एग्जांपल देखिए भाई, जैसे मैंने लिखा, क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। ठीक है भाई, फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, और ये हमारा है एक्टिव वॉइस। जो ब्लैक मार्कर से आपके लिख रहे हैं भाई, वो क्या आपके एक्टिव वॉइस है। ठीक है, पहला सेंटेंस ये। दूसरा है वॉश द कार। ठीक है, सेकंड सेंटेंस ये है। और जो थर्ड है, ओपन द विंडो। ये हमारा है थर्ड सेंटेंस।
अब ध्यान देने वाली बात क्या है इन सेंटेंसेस के अंदर, देखो वही ट्रिक लग रही है आपकी। ये क्या है आपका, द रूम ऑब्जेक्ट है, क्या रहने वाला है आपका ऑब्जेक्ट। द कार भी क्या है, ऑब्जेक्ट। और द विंडो भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। हमने पहले यही बात करी कि अगर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट दिखे तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री। तो अब ध्यान दीजिए भाई, अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं हम, कैसे बनेगा पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस देखो, तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले ऑब्जेक्ट को लगाना होगा। तो अब क्या है, पहले हमें लेट को लगाना होगा। देखो हमने पहले लेट को लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, लेट द रूम। अब बी की फॉर्म को एज इट इज आपको अप्लाई कर देना होगा, लेट द रूम बी क्लीन। और थर्ड फॉर्म, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन। ठीक है भाई, हमारा पहला सेंटेंस हमने बना लिया। दूसरा हमारा है वॉश द कार। तो अब देखो लेट द कार, ठीक है, अब बी की फॉर्म बी और वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश। लेट द कार बी वॉश, ये इसका पैसिव हो गया। अगला देखो ओपन द विंडो का कैसे बनेगा भाई। तो अब ओपन द विंडो है लेट द विंडो बी ओपन। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो आप कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे हम, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे हम इंपेरेटिव टाइप के दूसरे टाइप को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप की, इंपेरेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। देखो अब इसके अंदर क्या है, सेकंड जो टाइप है, हम बात करते हैं इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या करेंगे भाई। तो अब देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखो पैसिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है फिर। आपको क्या करना, देखो आपको लिखना है, जैसे अब स्ट्रक्चर की बात हो रही है भाई, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड। ठीक है भाई, एडवाइस भी हो सकता है, वो भी कुछ इसके अलावा हो सकता है आपका। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टू प्लस वी वन लगा देना है। ठीक है भाई, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा अगर ऑब्जेक्ट ना हो। अब टू प्लस वी वन वो बनेगा जो आपकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। देखो कैसे एग्जांपल बनाते हैं हम। देखो भाई, मैं लिखता हूँ एक्टिव वॉइस, पहले मैं लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस को, ध्यान दो। जैसे मैंने लिखा गेट आउट। ठीक है भाई, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है भाई, तो ये क्या है, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इट डजेंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस रूल को हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। देखो कैसे, गेट आउट, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि आप गेट आउट, बाहर चले जाओ, तो आप कैसे बनाओगे। देखो ये तो एक्टिव है, आप पैसिव देखो, पैसिव वॉइस। तो आपको पहले यू आर लिखना पड़ेगा, यू आर। ठीक है भाई, अब ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर दे रहे तो ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, तो इसमें से ये हमने कर लिया चूज। अब देखो टू प्लस वी वन, अब जो ये वर्ब है इसको एज इट इज लगा देना है टू के साथ, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के उन टाइप्स की जिनके अंदर आपका मोरल सजेशन या आपकी मोरल ओब्लिगेशन की बात होती है। उनमें रूल थोड़ा अलग प्रकार का लगेगा। देखो कैसे,
थर्ड जो हमारा टाइप है उसके अंदर क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में मोरल, ठीक है भाई, सजेशन, ठीक है भाई, या ऑब्लिगेशन। मोरल, सजेशन, या आपका ऑब्लिगेशन की बात होगी। अब तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको देखो, पैसिव वॉइस में इसका पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर हमें स्ट्रक्चर को देखना होगा कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा। स्ट्रक्चर यहां से शुरू करेंगे हम भाई। तो आपको क्या करना है भाई, पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, पहला काम आपका ये। उसके बाद आपको शुड लगाना है, क्या लगाना है आपको, शुड। उसके बाद आपको बी लगाना है और उसके बाद आपको V3 लगाना है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में मोरल सजेशन की बात आ रही है या फिर किसी ऑब्लिगेशन की बात आ रही है। अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। अब देखो भाई, पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। देखो, अगर एक्टिव वॉइस में आपको मिल जाए मोरल, ऑब्लिगेशन या सजेशन की बात, देखो हमने लिखा, जैसे मैंने लिखा रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है भाई, पहली बात ये, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा हमारा सेंटेंस मैंने लिखा फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। दूसरा सेंटेंस हमारा ये है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स की, जो हमारे एल्डर्स है, हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनकी क्या करो, रिस्पेक्ट करो। अब ये क्या है आपका, मोरल ओब्लिगेशन है, ठीक है। अब देखो, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो अब ये क्या सुझाव हो सकता है भाई कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करो, ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करो। अब देखो भाई, इनको कैसे बनाए। अब हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना होगा, पहले ऑब्जेक्ट को देखना होगा। देखो, दी एल्डर्स क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। द ट्रैफिक रूल्स क्या है आपके, ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, पहली बात तो ये थी। अब हमें क्या करना है, पहले हमें ऑब्जेक्ट को लगाना होगा। देखो कैसे, हमने ऑब्जेक्ट को लगाया पहले। अब ये पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो, हमें पहले ऑब्जेक्ट को लगाना होगा। हमने लिखा दी एल्डर्स, ठीक है भाई, यहां तक बात ठीक थी, ऑब्जेक्ट तो आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें शुड को लगाना होगा, शुड, और उसके बाद में बी, और फिर V3। क्या है, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म, रिस्पेक्टेड, शुड बी रिस्पेक्टेड, दी एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, कि जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ठीक है भाई। अगला देखो, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में मोरल, सजेशन या ऑब्लिगेशन की बात आ गई, तो आपको इस स्ट्रक्चर को क्या कर लेना है, यूज करना है जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे। आई होप आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा फोर्थ टाइप है, उसके अंदर अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो लेट वाले हैं, अगर हमारा सेंटेंस लेट से ही शुरू हो जाए तो फिर हम क्या करें। अब ध्यान दीजिए भाई, फोर्थ टाइप पे देखो, अब जो फोर्थ टाइप है वो है लेट वाला, ठीक है भाई, जिसके अंदर क्या आएगा, लेट आएगा, ठीक है। देखो, अब लेट वाले कैसे बनेंगे भाई, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं पैसिव वॉइस का। स्ट्रक्चर, अब इसमें कमाल की बात तो ये है, इसमें शुरुआत में ही लेट आपका यूज होगा। देखो, लेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, प्लस आपका
बी और प्लस आपका V3। अब ये स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है अगर आपको लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस दिख जाए। ठीक है भाई। अब लेट का यूज कब होता है? ठीक है भाई, जब किसी को क्या करना हो, परमिट, किसी को आज्ञा देनी हो भाई, ठीक है, तब लेट का यूज होता है। ठीक है, तो अब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज होगा जब पैसिव बनाएंगे। अब देखो मैं एक्टिव वॉइस लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देखिए भाई। यहाँ पे ऐसे हम लिख रहे हैं, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, ये हो गया। सेकंड हमारा है लेट देम रन अ रेस। उन्हें इंग्लिश, उसे लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने दो। लेट देम रन अ रेस, उन्हें एक रेस दौड़ने दो। इस प्रकार के सेंटेंस। अब देखो भाई, अगर रूल की बात करें पैसिव वॉइस में, देखो कैसे रूल लगाएंगे हम। हमने शुरुआत में क्या कर देना भाई, लेट को ही लिख देना है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखो भाई, इसके अंदर क्या है, दो ऑब्जेक्ट हमारे, क्या ऑब्जेक्ट है, दो है। अब आप ये बताइए, हमने सीखा था कि जो डेटिव केस है उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट की बात होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये किसकी बात करें, रिप्लाई ऑफ हुम, तो कौन सा होगा ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होगा, इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है ये। लेकिन हम बात करें वट की, किसकी, वट का जो रिप्लाई है, तो ये कौन सा होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि कौन से वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसको बनाएं कैसे। तो अब मैं लिखता हूं इसको, देखो ध्यान दीजिए। लेट लेट इंग्लिश बी स्पोकन। ठीक है भाई, लेट इंग्लिश बी स्पोकन। ठीक है भाई, ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको। और ये जब ये दूसरी बात आ गई, देखो दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, लेट इंग्लिश बी स्पोकन। ठीक है, ऐसे बोल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आपका ठीक रहेगा ये। अब देखो, लेट अ रेस बी रन। अब रन की थर्ड फॉर्म क्या है, सेम होती है भाई, रन रैन रन। फर्स्ट ऐसी ही होती है रन, सेकंड रैन और थर्ड आपकी रन। ठीक है। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे बना सेंटेंस को, इसको पहला तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, लेट हिम बी रन अ रेस। देखो भाई दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हो आप इसको, सेंटेंस को ऐसे ही देखो इसको भी, लेट देम बी, सॉरी ये वाला हमने नीचे वाले का लिख दिया भाई, ऐसे बनेगा, लेट हिम बी स्पोकन इंग्लिश, ऐसे बनेगा भाई, लेट हिम बी स्पोकन इंग्लिश। अब देखो, लेट देम बी रन अ रेस। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनको सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको टॉपिक समझ आया हो, तो प्लीज like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you.